गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे प्रोजेक्ट सी हिंदी मीडियम उसका चौथा चैप्टर डिस्कस करूंगा। तो ये जो चौथा चैप्टर है इसका नाम है प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रक्रिया कैसे विकसित करें। तो प्रक्रिया के बारे में एक बार सोचें जरा, अपने आप से पूछें आप कि यदि एक ब्लॉक आपको दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान 10 kg है और इस पर आप एक बल लगाते हैं 100 न्यूटन का, तो इसका त्वरण या एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आपको उत्तर पता लग गया होगा। F=ma सूत्र आप यूज़ करेंगे तो 400 न्यूटन है बराबर 10 इंटू है, तो a बराबर 10 यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके माइंड ब्रेन सिस्टम ने, आपके मन मस्तिष्क तंत्र ने एक प्रक्रिया का प्रयोग किया है, एक प्रोसेस का यूज़ किया है और उसी प्रोसेस के यूज से आप आंसर ला पाए हैं। तो प्रश्न से उत्तर प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया निश्चित करती है कि परीक्षा में आप किस स्तर तक सफल हो पाएंगे। तो जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है, लाइक जेई, नीट, CUET, UPSC और जितने सारे ये एग्जाम्स हैं, तो इनका सेंट्रल थीम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप क्वेश्चन से आंसर तक पहुँचने की प्रक्रिया या प्रोसेस में कितने एक्सपर्ट हैं। और ध्यान रखिएगा कि महत्व प्रक्रिया का है, प्रोसेस का है। और आपका प्रोसेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा और जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आप डिकोड कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा बेहतर संभावना होगी आपका जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने की। तो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो आपका परिणाम है वो आपकी प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि प्रश्न से उत्तर प्राप्त करने की जो आपकी प्रक्रिया है वह प्रक्रिया कितनी प्रभावी है। तो इस चैप्टर में इसी प्रक्रिया के विषय में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें पहला स्टेप है कि आमतौर पे जो छात्र हैं उनका मन शोर से भरा होता है और बहुत से विचार चल रहे होते हैं। तो यदि विचार चल रहे हैं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे किसी एक प्रोसेस पर। तो पहला जो प्रोसेस है वो है कि निर्विचार मन की अवस्था प्राप्त करें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो जब आप निर्विचार हो जाते हैं भीतर से, तो आपको वर्तमान पे सोचने का समय मिलता है और उस वर्तमान में जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तभी आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। तो प्रक्रिया के लिए पहला जो स्टेप है वो है निर्विचार होना। शांत कर दें अपने आप को। कल्पना करें कि आप एक बड़े विशाल समुद्र के सामने बैठे हैं और जो हो रहा है उसको होने दें चुपचाप। केवल एक साक्षी भाव में रह के आप ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। कोई भी एक्शन रिएक्शन ना दें, किसी भी प्रकार का इंटरनली अपने आप से बात ना करें। बिल्कुल एक साक्षी भाव में आके अनुभव करें चीज़ों को जो हो रही हैं, और जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें होने दें। आप केवल ऑब्जर्व करें फ्री होके। सेकंड इसमें है कि यदि आप इस प्रकार की माइंड ट्रेनिंग चाहते हैं तो स्पेसिफिकली मैंने एक बुक लिखी थी, विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। गूगल कर सकते हैं विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत बाय आचार्य विश्वेंद्र, तो यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसका